नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक अभी तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर आज की खबर पर। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के पावन द्वार फरसगांव में आयोजित श्री तुलसीदास जन्मोत्सव समारोह का समापन श्रद्धा भक्ति सनातन संस्कृति के संदेश के साथ हुआ। समारोह के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में पंचायत परिषद छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चपका सेवा समिति के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में चपका सेवा समिति के संचालक शंकरदास महाराज उपस्थित रहे। समारोह में विभिन्न मानस मंडलियों ने रामचरितमानस की भावपूर्ण प्रस्तुतियां दी। बस्तरिया मानस परिवार बरकई, स्वरांजलि महिला मानस परिवार भैंसाकट्टा, जिला कांकेर, महाकाल मानस मंडली मांझी 8 गांव फरसगांव, मधुर मानस प्रचार समिति पोटिया डीह और भरत प्यारा मानस परिवार माकड़ी की प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भक्तिमय वातावरण से जोड़े रखा। कार्यक्रम में मानस मर्मज्ञ एवं प्रखर वक्ता पुरुषोत्तम राजपूत ने गौसेवा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जिस दिन मनुष्य गौ माता की सेवा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव अपने भीतर पैदा कर लेगा, उसी दिन से उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होगा। मुख्य अतिथि अभिषेक गुप्ता ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने वनवास का महत्वपूर्ण समय दंडकारण्य क्षेत्र में बिताया था, इसलिए सुकमा कोंटा से लेकर जशपुर तक मानस मंडलियों का गठन कर संगठन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। विशिष्ट अतिथि शंकरदास महाराज ने हल्बी भाषा में संबोधित करते हुए कहा, बाबा बिहारी दास ने धर्मांतरण के विरोध और धर्म जागरण के लिए प्रारंभ से कार्य किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे राजकुमार गुप्ता ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए समाज में एकता और धार्मिक चेतना को मजबूत करने पर जोर दिया। समारोह में महिलाओं की गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। आयोजन समिति ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। और वो भी सनातन धर्म के लिए। तो सनातन धर्म का चारण हूं यार। मैं जब भी गुण गाऊंगा सनातन धर्म के, जीता सनातन धर्म में, मरूंगा सनातन धर्म में, गोमाता सनातन धर्म के अतिरिक्त कोई दूसरा तीसरा सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, सनातन धर्म के ऊपर में जब विपत्ति आई तो वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज ने खड़ा होकर के तुरंत प्रतिकार किया। शायद आप सबको पता नहीं, प्रत्येक पंचायत में युग पुरुष तुलसी नाम के 2 ग्रंथ 2 भाग में प्रकाशित होकर के हर पंचायत में रखा है। आज किसी रामायण के पास फुर्सत नहीं है उसको पढ़ने की, और एक रामायण के मुख से निकलता है कि रत्नावली के मोह पास में बोले 100 को मुर्दा बनाकर, मुर्दे को ऊपर में नाव बना करके चले गए। वो जाकर के सांप के ऊपर में पूरा कीर्ति पढ़िए प्यारे, आपका हृदय आंखों से आपका हृदय आप्लावित हो जाएगा, आंखें आंसू से भर जाएंगे। किन परिस्थितियों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मां रत्नावली के पास तक पहुंचते, इसका खुलासा रामचंद्र जी ने किया है। मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करूं, एक महापुरुष के ऊपर में टिप्पणी करने के पहले सबसे पहले उसको उनके भीतर में झांकने की जरूरत होती है कि एक राम बोला के रूप में पैदा होने वाला आप सब, हम सब लोग तो बड़े खुशनसीब हैं। आज की स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है, एक प्रसव के लिए अगर कहीं पर प्रसव के केंद्र में वो प्रसूता न पहुंच पाए तो असेंबली में क्वेश्चन हो जाता है। वो जमाना याद करिए जिस समय संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कपूर के मूल नक्षत्र में पैदा हुए। पैदा होते ही मां तुलसी का देहांत हो गया। प्रकांड ज्योतिषी आत्मा राम जी उनको तुरंत बाहर कर दिए तुलसीदास जी के साथ में। पैदा होते ही का मां सांप छूट जाए, दूसरे की कोख में पले, दूसरे के गोद में पले। 10 साल के अल्पायु में मातेश्वरी पुनियादास का देहांत हो जाता है। प्रकृति व्यवस्था करती है, समाज में कभी युग प्रवर्तक आते हैं तो उनकी व्यवस्था करने के लिए स्वयं प्रकृति खड़ी होती है। मां पार्वती जी कैलाश से आकर के मां बन करके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का परवरिश करती है, और तब तक परवरिश करती है जब तक कि उनको जाकर के हरिदास जी महाराज का चरण का आश्रय न मिल जाए। क्या बहुत अच्छा लगा। और इतनी सारी मंडलियां यहाँ आई हैं और सबका बारी बारी से हमको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, इसलिए हम अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं। और मैं श्रीमती अलका सेकर हूँ जगदलपुर से, और मैं बीजेपी से भी बिलोंग करती हूँ, और मैं मीडिया सोशल मीडिया प्रभारी भी हूँ, और मेरी मंडली भी है शिव शक्ति मंडली है हमारी, जो हम लोग भागवत भी निरंतर करा रहे हैं। अभी 5 साल से लगातार हम लोग भागवत कराते हैं, सिर्फ महिलाएं मिलकर भी कराती हैं। तो और हम चाहते हैं कि जैसा कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, और शायद आज हम भी संगठन में शामिल हो गए हैं, तो हम भी ऐसा कार्यक्रम कराएं। हमको बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और ऐसा ही कार्यक्रम हमेशा निरंतर हर गांव में हर जगह होती रहे।
और ये हमारा सौभाग्य होगा और हम सारे लोगों को एकत्रित करके एकजुट एक मत करके सबको जोड़ें और ऐसी राम चर्चा हमेशा होती रहे। और मेरी मंडली ना बहुत अच्छी है और कहीं भी हम लोग जाते हैं एक मत जैसे ही जाते हैं, एक जैसे ही बन के जाते हैं ताकि लोगों को भी और ना ऐसे ही आगे बढ़ते रहे हम लोग। हमें देखकर लोग प्रोत्साहित भी होते हैं कि अच्छे रहे और ऐसे लोगों से जुड़ना है। तो इसलिए हम लोग सारे मिलके जितने भी हैं गांव में भी जाके हम लोग सबको मिलाते हैं, मिलते हैं और जो धर्मांतरण हो रहा है उसके लिए भी थोड़ा कुछ बोल के देते हैं, थोड़ा बहुत जो भी आता है। तो हम यही चाहते हैं कि गांव जाके हम लोगों को प्रोत्साहित करें और जो धर्मांतर हो रहा है वो शायद थोड़ी सी हमारी कोशिश के कारण हो सकता है कि ना हो। इसलिए हम सभी बहुत ही जोर शोर से कोशिश करें कि जो हमारा धर्मांतर हो रहा है तो वो ना हो और हम ये मानस गान सब जगह कहें और सुनाएं और इसी से बस जय। बस्तर के मानस मरुमक कहे जाने वाले स्वर्गीय बलीराम दादाजी को भी आज प्रणाम करता हूँ, जिनके सुपुत्र माननीय केदार कश्यप जी मंत्री महोदय ने स्वर्गीय माता मंकी कश्यप जी के इच्छा अनुसार विगत 10 वर्षों से वर्षापुरा के पावन ग्राम पर रामचरितमानस का आयोजन किया। एक बार बलि दादा के सम्मान में भी ताली करनी चाहिए और उनके ही पद चिन्हों पे चलते हुए आदरणीय राजकुमार गुप्ता जी धर्म के क्षेत्र में बाबा शंकर दास जी के साथ लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और सीधे चलते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम के और सहयोगी अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता जी को आप सबके जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय।